Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of Hindi, and today's turn of our Hindi. And today's class we discuss our chapter Hindi subject. So let's see what is our today's work in our Hindi classes. बच्चों, अब तक हमने हमारे 4 चैप्टर अच्छे से कवर अप कर लिए थे। 4 चैप्टर का जितना भी वर्क था वो हमने पूरा कर लिया। आज का हमारा चैप्टर रहेगा 5th, दैट इज़ मिठाई वाला। और इस जो कहानी इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी मिठाई वाला। तो इससे अनुमान हो गया ये किसके बारे में, ये मिठाई वाले के बारे में। देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसकी स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियां और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो इसमें क्या कहा गया, देख कहता है कि एक मिठाई वाला है, सॉरी एक खिलौने वाला है, वो जब जोर से आवाज़ लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, वो जस्ट इतना ही बोलता तो अपने अधूरे वाक्य को बोलता है, किंतु इतने अच्छे प्रकार से, इतने मीठे ढंग से बोलता कि सारे मोहल्ले के लोग उसको सुनने के लिए आतुर हो जाते, अस्थिर हो जाते। सब सुनना चाहते कि ये कौन है। उनके द्वारा बोले 2 शब्द जो थे, जैसे कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो ये शब्द सुन के ही मोहल्ले के लोग अस्थिर हो जाते कि ये व्यक्ति कौन है जो इतने प्यार से बच्चों को बुला रहा है। और उसके मुंह से ऐसे लगता है, उस स्नेहाभिषिक्त का मतलब होता है उसके मुंह से स्नेह की धारा फूट जाती है और ऐसे लगता है कि पता नहीं इतनी मीठी आवाज़ किसकी है। तो ये सुनने के लिए आसपास के मकानों में हलचल मच जाती। महिलाएं क्या करते, अपनी गोद में बच्चों को उठा के, चीको क्या होता है बच्चों, चीको होता है पर्दा जो किसका बना होता है, बांस की तीलियों का बना होता है। तो महिलाएं अपनी गोद में बच्चों को लेती और जिस भी परिस्थिति में वो होती अपने बच्चों को लेकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। और गलियों के आगे जो छोटे मोटे उद्यान होते हैं उनके अंदर खेलते हुए बच्चे उनके पास आते और चारों तरफ उसको घेर लेते। क्यों? ताकि वो उसे खिलौने खरीद सके। और वो खिलौने वाला भी क्या करता, वहीं बैठ जाता बच्चों के पास में और अपनी खिलौने की पेटी खोल देता और बच्चों को खिलौने बेचना शुरू करता। आगे है, बच्चे खिलौने देकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब बच्चे खिलौने, जैसे कि आप जानते हो बच्चे किससे आकर्षित होते हैं, बच्चों को खिलौने ला देते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो जैसे ही वो खिलौने वाले को देखते हैं वो खुश हो जाते हैं और वो अपने घरों से पैसे लाते हैं और उससे मोल भाव करने लगते हैं। और बच्चों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो उसमें पूछते इसका क्या दाम है, इसका क्या दाम है, और इसका, जैसे उनको मोल भाव करना होता है कि अपनी इच्छा अनुसार खिलौने वो बोलते हैं, उनके भाव, उनके पैसे पूछता। और खिलौने वाला भी क्या करता, उनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही उंगलियों में खिलौने देता और उन्हीं हाथों से पैसे ले लेता और उनको बहलाने के लिए खिलौने उनके अनुसार देता। और बच्चे खिलौने प्राप्त करके खुश हो जाते, उछल कूद करने, नाचने गाने लगते और वापस उसका वहाँ वो खिलौने बेच के वापस खिलौने वाला उसी आवाज़ में आवाज़ लगाने लग जाता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाले। और जब वो ऐसे बोलता तो ऐसे लगता जैसे कोई सागर की लहर जो है हिलोर मारी है, उछल रही है और उसके जो मादक है, नशीली आवाज़ है, मीठी मीठी आवाज़ है, वो गली में एक ओर से दूसरी छोर तक पहुंच जाती और ये खिलौने वाला एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता। आगे देखिए, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केच्छा छुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला केच्छा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? इतने सस्ते कैसे दे गया? यह
तो वहीं जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भी भला क्यों पड़ती। अब राय विजय बहादुर कोई व्यक्ति थे मोहल्ले के, उनके बच्चे भी क्या हुए, एक दिन खिलौने लेके उस खिलौने वाले से खिलौने लेके, और उन बच्चों का नाम क्या था, चुन्नू और मुन्नू। जब चुन्नू मुन्नू अपने खिलौने लेके आया तो चुन्नू क्या बोलता है, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, तो फिर मुन्नू क्या बोलता है, देख मेरा वाला कितना सुंदर है। तो इस प्रकार से उनके पास जो खिलौने थे, जैसे घोड़ा, हाथी, तो एक दूसरे से वो मोल अपना खिलौना दिखा के बता रहे थे कि मेरा वाला कैसा सुंदर है, मेरा वाला कैसा सुंदर है। और खिलौनों को पाके दोनों बच्चे काफ़ी प्रफुल्लित, खुश हो गए। और उनकी माँ जो थी रोहिणी, वो कुछ देर उनका जो खेल था वो देखती रही कि किस प्रकार से दोनों बच्चे घोड़ों से खेलने में लगे हुए हैं, और उनका खेल निरखती रही, ध्यान से देखती रही। फिर अंत में जब उनसे रहा ना गया तो उन्होंने पूछा कि ये खिलौने तुम कितने रुपए में लाए। जो मुन्नू था वो बोला कि 2 पैसे में ये खिलौने वाला मुझे दे गया। तो रोहिणी सोचने लग गई, कितनी महंगाई के ज़माने में 2 रुपये में कौन खिलौने हमें दे सकता है। और फिर उन्होंने सोचा कि ये तो वही जाने उसका क्या स्वार्थ रहा होगा, वो क्यों इनको 2 रुपये में दे गया, 2 पैसे में ये खिलौने दे गया, लेकिन दे तो गया, ये तो पक्का है, ये तो निश्चित है। ये सोच के वो सोचने लगी, छोटी सी तो बात है, 2 पैसों में कोई खिलौना दे गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वो इस बात को भूल के अपने काम में लग गई, और इसके बाद में उसको कभी इस बारे में सोचने की जरूरत महसूस नहीं हुई। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाला के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उससे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब 6 महीने बाद में, 6 महीने पहले क्या था, खिलौने बेचने वाला आया था, 6 महीने बाद में एक मुरली बेचने वाला आया। तो मुरली बेचने वाला भी, जब लोगों ने सुना कि मोहल्ले में, नगर में मुरली बेचने वाला आया, तो ये बात भी सारी फैल गई। तो लोग बोलने लग गए कि वो मुरली जो बजाता है वो तो मुरली बजाने में उस्ताद है, बड़ी ही अच्छी मुरली वो बजाता है। और मुरली बजाता है तो भी वो गाने गा गा के अपनी मुरली बजाता है। और मुरलियों की कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 2 पैसे में वो 2 पैसे की कीमत में वो अपनी मुरली बेच जाता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि इसमें उसको क्या मिलता होगा, शायद 2 पैसे तो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें तो शायद उसकी जितनी वो मेहनत करता है उतनी मेहनत भी उसकी वापस नहीं आती होगी। तो एक व्यक्ति ने तो पूछ लिया, दूसरे व्यक्ति से पूछा कि वो मुरली वाला देखने में कैसा है, मैंने तो उसको नहीं देखा। तो एक उत्तर क्या मिला, उत्तर तो मिला कि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, वो तो 30-32 का लगता है, दुबला पतला गोरा युवक है और रंगीन साफा बांधने में, बीकानेरी रंगीन साफा है। तो ये निश्चित है वो राजस्थान का रहने वाला निवासी है। आगे है, वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यहाँ स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन का खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने गए हैं। अब आगे क्या कहा है कि लेखक ने क्या कि उस मुरली वाले की चर्चा सभी जगह होने लगी, सब उसकी बातचीत करने लगे। और किसी ने तो आश्चर्य से पूछा, एक व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछ लिया कि ये कोई खिलौने बेचने वाला ही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था और अभी मुरली बेचता है। हो सकता है कि जिस प्रकार का तुमने हुलिया बताया है, 30-32 का गोरा दुबला पतला सा बीकानेरी साफा, तो हो सकता है शायद वो खिलौने बेचने वाला ही अभी मुरली बेच रहा होगा। तो जिस भी गली में वो जाता तो आगे वाली गलियों में उसकी चर्चा होने लगती कि मुरली वाला आया है, बड़ी ही सस्ती मुरलियाँ बेचता। और उसका जो ध्वनि स्वर था वो भी काफ़ी मनमोहक मीठा था। लोगों का उसका स्वर बड़ा ही प्रभावकारी मीठा सुनाई पड़ता। और उसका स्वर क्या था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। तो जब रोहिणी ने, चुन्नू मुन्नू की मम्मी ने भी जब ये सुना तो उन्होंने अपने पति राय विजय बहादुर को कहा कि आप उस मुरली वाले को बुलाइए
ताकि मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मुरलियाँ ले लूँ। क्या पता ये फिर कभी मुरलियाँ इतनी सस्ती और इतनी अच्छी मुरलियाँ बेचने के लिए आए ना आए। और लगता है दोनों बच्चे अभी कहाँ गए, पार्क में खेलने गए हैं। आगे हैं, विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे के पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से बोल उठे, हम भी लेंदे मुल्ली और हम भी लेंदे मुल्ली। अब बच्चों, वो बच्चे थे तो चुन्नू मुन्नू के लिए उनकी माँ मुरली देना चाहती थी, तो उनके जो पापा थे विजय बाबू, उनके हाथ में समाचार पत्र था। वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी को हाथ में लेते, यानी समाचार पत्र को रखा नहीं, उसी को हाथ में लेते हुए वो दरवाजे तक पहुँचे और बोले कि भाई इस मुरली की आपकी कीमत क्या है। और उन्होंने क्या दृश्य देखा, उन्होंने देखा कोई बच्चा था, उसके सर पे टोपी, वो गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी की पजामी ढीली हो गई, लेकिन बच्चे सारे दौड़ते हुए उसके पास आके पहुँचे और बोले कि मेरे को भी लेनी मुरली, मुझे भी लेनी, मुझे भी लेनी। तो इस प्रकार बच्चों में हलचल सी मच गई। जब मुरली वाला आया तो बच्चों की हलचल मच गई कि हमें भी फटाफट जल्दी से जल्दी मुरली लेनी है। आगे देखिए, मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और है भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। अब मुरली वाला, जब इतने सारे बच्चे उसके आसपास आ गए तो वो बड़ा ही खुश हो गया और खुश होकर बोला कि हाँ सबको दूंगा, मैं सबको दूंगा, लेकिन रुको तो सही, थोड़ा रुको, मैं इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाला, मुरली बेचने आया हूँ तो मुरली बेच के ही जाऊँगा, यहीं जल्दी कहीं भाग के नहीं जाने वाला। और मेरे पास 1 2 मुरली नहीं है जो कि ख़त्म हो जाए, मेरे पास तो 57 मुरलियाँ जो ख़त्म नहीं होने वाली, यानी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मुरलियाँ हैं। और उसके बाद में उन्होंने विजय बहादुर की तरफ देखकर कहा कि बाबूजी, आपने भी कुछ पूछा था, मुरलियों का भाव पूछा था, तो मुरलियाँ वैसे तो 3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब जब विजय बाबू ने उनको कहा गया, विजय बाबू से कहा गया कि 3 पैसों में है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा, तो ये देख के, ये सुन के विजय बाबू जो है मन से भी उनकी हंसी निकली और चेहरे से भी उनकी हंसी निकल आई, और वो सोचने लगे कि सबको तो इसी भाव से देता है, लेकिन मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है कि सबको 2 पैसे में देता है, लेकिन मेरे को क्या बोलता है कि 3 पैसे में बेचता हूँ, लेकिन तुम्हें 2 पैसों में दे दूंगा। तो ये आपकी आदत है। सारे फेरी वाले जो हैं वो झूठ बोलते हैं, यानी इनकी बोलने की कीमत और होती है और देने की कीमत और होती है, और इस प्रकार से दिखाते हैं अपनी चालाकी चतुराई का, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ग्राहक को ऐसे दिखाते हैं कि ये देखो बड़ी ही सस्ता सामान बेच के हमारे ऊपर कृपा करता है, जबकि ग्राहक क्या सोचते हैं कि मुरली वाला जो है बड़ी ही महंगी है, लेकिन फिर भी हमें सस्ते भाव में दे जाता है। आगे है, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो दो ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। अब लेखक ने जब ये कहा कि तुम तो सभी को 2 पैसे में बेचते हो, लेकिन मेरे ऊपर एहसान क्यों लाद रहे हो, तो ये सुन के मुरली वाला आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि बाबूजी, आपको क्या पता कि इसकी असली कीमत क्या होती है, इसको मैं कितनी लागत में बनती है, इसका लागत मूल्य क्या है। दुकानदार चाहे कितनी भी हानि उठा के, यानी अपना नुकसान करके सामान बेचता है, फिर भी ग्राहक को क्या लगता है कि ये हमारा
जो है पैसा हमसे लूट रहा है, हमें काफ़ी अपना फ़ायदा ले रहा है। यानी होता तो हमें ग्राहकों के साथ कम पैसों में सामान बेचने पर नुकसान, लेकिन फिर भी ग्राहक क्या सोचता है कि ये हमें लूट रहा है और हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन सच बात तो ये है कि इसके पैसे तो 2 ही पैसे हैं, लेकिन मैंने इनको एक साथ 1000 मुरली एक साथ बनवाई थी, तो थोक में होलसेल में बनवाने से क्या हुआ, मेरे को 2 पैसे में पड़ी। अगर मैं इनको अलग अलग कम बनवाता तो शायद मेरी कीमत ज़्यादा होती। तो फिर विजय बाबू ने कहा कि अच्छा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, आप मुझे 2 मुरली निकाल के दे दो। और वो मुरली लेके वो आके अपने घर के अंदर चला गया। मुरली वाला भी उन बच्चों को काफ़ी देर तक मुरली बेचता रहा। जिसकी जैसे रंग की मुरली थी उसने वैसे रंग की मुरली उनको बेची। तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर पढ़ा था। इतना हमारा चैप्टर आज हुआ है, यानी 9 पैराग्राफ आज हमने पढ़े। आगे के जो पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यानी आगे का जितना भी वर्क रहेगा, चाहे पैराग्राफ हो या क्वेश्चन आंसर, वो हमारी नेक्स्ट क्लास का वर्क रहेगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा, और पिछली क्लास का वर्क जो था मुझे लगा आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू अगेन।